नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुटेसरा से लगभग 2500 लोग रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों जैसे अरब, कतर और दुबई आदि में कार्यरत हैं। वर्तमान समय में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की खबरों के बीच गाँव के लोगों में स्वाभाविक रूप से चिंता का माहौल देखने को मिला। हालांकि कुटेसरा गाँव के परिजन वहाँ काम कर रहे प्रवासियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि खाड़ी देशों में रह रहे उनके रिश्तेदार और परिचित पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वहां काम कर रहे लोगों ने अपने परिवार को फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि हालात सामान्य हैं और वे अपने कामकाज में व्यस्त हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुटेसरा गांव के काफी लोग कई वर्षों से खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बावजूद वहाँ रह रहे लोग सुरक्षित हैं और फिलहाल किसी तरह की घबराने वाली स्थिति नहीं है। गाँव के परिजन भी लगातार संपर्क में रहकर हालात की जानकारी लेते रहते हैं। बताया गया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक खबर प्रसारित की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि खाड़ी देशों में कुटेसरा गांव के लोग फंसे हुए हैं। इस खबर को ग्रामीणों ने पूरी तरह गलत बताते हुए उसका खंडन किया। इस दौरान किसान नेता शाहबाज त्यागी, लियाकत, सदाकत चौधरी, जब्बार मोहम्मद, खुर्शीद, तस्लीम, जरीफ, मास्टर इरशाद, साजिद, इरफान आदि मौजूद रहे। हमारे गांव से लगभग गल्फ कंट्रीज में 2-2.5 हजार लोग गए हुए हैं। जो ये युद्ध चल रहा है, कितना फर्क पड़ा है जो विदेश में रह रहे हैं लोग? यहाँ लगभग सभी घरों से 1-2 लड़के, 1-2 आदमी गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं। सऊदी में भी है, कतर, ओमान, दुबई वगैरह सभी देशों में है लगभग। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि हमें किसी को दिक्कत है ना। अभी तक कोई सोशल मीडिया पे ऐसा कोई बाइट आई किसी की या वीडियो आई कोई जारी हुई जिसमें कोई परेशान हो और वो कह रहा हो मुझे यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से निकाले। कुछ लोग हैं पता नहीं वो कई दिनों से इस फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो वही जाने के क्यों दे रहे हैं वो तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ गांव कुटेसरा में कोई किसी तरह का कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ, कुछ नहीं मचा हुआ है। एक ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं इरफान, वो भी सऊदी है। उन्होंने भी अपनी वीडियो बना के डाली कि यहाँ पे हमें सऊदी अरब में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुद का बड़ा भाई सऊदी में है, उसने भी पोस्ट डाली अपनी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ और लोग हैं जो सऊदी रह रहे हैं, उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से, किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने पोस्ट लिख दी, सबने मना किया कि हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी खुद भी बात हुई है और मेरे भी खुद परिवार के कतर में भी है, सऊदी में भी है, उनसे बात हुई है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कोई 100 में से एक को कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सारा गांव परेशान है और उधर सऊदी में जो इंडियन रह रहे हैं वो भी परेशान है। ऐसी कोई अभी तक बात हुई नहीं। क्या फील करना चाहोगे जो मैसेज का वीडियो उसमें मोबाइल फोन में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ अलर्ट का मैसेज है। जब किसी देश पे कोई मामला शुरू हो गया तो वहां की गवर्नमेंट अलर्ट तो जारी करेगी, तो वो अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान जो भी हमले कर रहा है वो अमेरिकन एयरबेस है उन पे कर रहा है, जो अड्डे हैं वहां पे उनके अमेरिका के। हाँ जी, जाएगी एक पक्का जाए तो लड़के जाएगी। ठीक रह रही जी, बात हुई थी ऐसे हुई 3 दिन जी। कुछ वीडियो चलाई जा रही है इस गांव से, ना जी हमारा कोई बता नहीं है। लड़कों ठीक ठाक रह रही जी, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, जा रहे तो क्या किसी तरह की टेंशन का ना जी कोई नहीं है, बढ़िया रह रहे हैं। तो बात हुई थी आपकी? नहीं तो रोज हो गया, अब भी हुई थोड़ी देर बाद, कोई दिक्कत नहीं है। जो खबरें चल रही है कि सब झूठी चल रही है, सब झूठी, सब झूठी चल रही है। 2025 तो है। जैसे ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है, किसी तरह की कोई टेंशन का माहौल है गाँव नहीं नहीं, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी आदमी को भी। वहाँ सब वीडियो के लिए रोज फोन पर डेली बात हो, दोनों टाइम किसी भी टाइम कर ले, हम भी इधर सो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पोल्यूशन ठीक हो। जैसे आपके गांव से एक वीडियो बनाकर डाली गई थी जी, भाई ये बच्चे परेशान हैं, सऊदी में रह रहे हैं, गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, युद्ध चल रहा है, टेंशन का माहौल है गाँव के अंदर, इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, उसको गलत बात है उन लोगों की। भाई किसी के दिल में परेशानी डाल रहे या वो कर रहे, गलत बात है उनकी। सब ठीक ठाक रह रहे, गांव के लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को टेंशन नहीं है। वहाँ से जो बाहर रह रहे हैं वो फोन पर बात है। मेरे 4 लड़के रह रहे हैं वहाँ। आपसे कितने बच्चे थे? मेरे 4 गए।
कौन सी कंट्री में? 3 सऊदी में होंगे, 1 कतर में होगा। कोई किसी तरह की ना टेंशन कोई ना हो। दिक्कत नहीं, कोई माहौल नहीं है। मैंने कहा एक लड़के के पास तो मेरे वाले के गाँव का बच्चा भी आकर रहने लगा, वैसे ही भाई मैं परेशान हूँ, भाई यहाँ रह ले मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ना जी, मारे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे मारे काम कर रहे अपना। रात को सर में बात हुई थी, 10 बजे बात हुई थी रात। कितने बच्चे आपके मार गए? 2 हों सऊदी में। डेली बात होती है? हाँ जी, किसी तरह दिल्ली। की टेंशन का कोई मामला नहीं? ना आपके गाँव से कुछ वीडियो बना के डाली जा रही है, भाई टेंशन में है, गाँव में टेंशन का माहौल है, पर क्या कहना चाहोगे आप? भले जब मारो ना कुछ बता नहीं, हम क्या कहे थे। सब कुछ ठीक है? ठीक है बिल्कुल। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड के गांव पावटी खुर्द में आजाद समाज पार्टी के नेता और वार्ड 10 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी मोनू त्यागी के आवास पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की। इफ्तार पार्टी में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने बैठकर रोजा इफ्तार किया और आपसी भाईचारे व एकता की मिसाल पेश की। रमजान के पाक महीने में आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में रोजेदारों ने मगरिब की अजान के बाद रोजा खोला और देश व समाज में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। इस मौके पर मोनू त्यागी ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि रमजान का महीना इंसानियत, सब्र और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे के पर्वों में शामिल होकर सामाजिक एकता को मजबूत करें। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इफ्तार पार्टी में गफ्फार, दीन मोहम्मद, शमीम, मोहब्बत, इसरत, मुस्तफा, मासूम, दियाकत, मिन्ना, मांगा त्यागी, नवाब, इर्तिजा, मुर्तजा, नाजिम प्रधान, इलियास, मुंतियाज, इरफान, गुफरान, कैलाश कसोली, सुमित घिस्सुखेड़ा, अक्षय आरती, आसिफ कसोली, अंकित घिस्सुखेड़ा, इरफान बेहड़ी और क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और क्षेत्र में भाईचारा व सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। मामला हो, मनीषा वाल्मीकि हमारी जो बहन है, हम तो पूरे बहुजन समाज को अपनी बहन बेटियां मानते हैं, उसमें भी भाई मेरे साथ में रहा। चाहे वो शब्बीरपुर का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो, मेरा भाई मेरे साथ में रहा। तो इसलिए मैंने अपने भाई को चुना। देखो, हमको उसको चुनना चाहिए जो हमारे दुख में खड़ा हो। सुख में तो बहुत साथी आपके साथ में आ जाएंगे। साथियों, ये व्यक्ति ऐसा है कि आप कहीं भी आपके साथ जुल्म जाति से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं हम संविधान को कुचल दें। कहते भी हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पर यह कि इनको जवाब देने वाले बैठे हैं अभी। पर ये हमें कमजोर नहीं होना, मजबूत होना है। आने वाला टाइम हमारा मजबूती का है। अगर हम मजबूत होंगे तो बहुत कुछ करेंगे जी। और अपना यही है जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो बच्चे भी मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चरथावल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार मुजफ्फर उर्फ काला पुत्र कयूम निवासी गाँव दधेड़ू कला, मुन्ना उर्फ मुरसलीन पुत्र लियाकत निवासी जामा मस्जिद शेरजादगान कस्बा चरथावल और जुनैद आलम पुत्र लियाकत अली निवासी जामा मस्जिद शेरजादगान कस्बा चरथावल के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है। तीनों की उम्र 40, 36 और 24 वर्ष बताई गई है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना चरथावल सहित अन्य थानों में गोवंश अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोलते हुए इनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया ने बताया कि क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में वारंटी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चरथावल पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्र अधिकारी सदर के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी निरीक्षक चरथावल के नेतृत्व में चौकी प्रभारी दधेड़ू उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ कार्यवाही करते हुए गैर जमानती वारंट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के तहत आबकारी अधिनियम से संबंधित मामले में फरार चल रहे आरोपी कंवरसेन पुत्र इलमचंद निवासी गाँव हैबतपुर थाना चरथावल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी काफी लंबे समय से न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।